तो भी उसका कल्याण हो जाएगा केवल दर्शन मात्र से। और तो और आप जब भगवान शिव जी की पूजा करते हो, जैसे ही भगवान शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र रखा महाराज, सोई आपके सारे पाप नष्ट हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, आप प्रतिदिन शिवलिंग बनाइए, चाहे वो एक बने। कौन कौन बनाएगा अपने घर कल से शिवलिंग? श्रावण का महीना चल रहा है, देखो इतने झूठ बोले, अगर झूठ बोलोगे तो खिंच जियो, इसे या तो हाथ न उठक जो, नहीं तो अपने शरीर को अपने दिमाग को न खिंचवा जो। तो भगवान शिव जी का प्रतिदिन कौन बनाएगा पार्थिवेश्वर शिवलिंग? हो जे ने बनाते रहे, कह नहीं कि मुंहों पर धरो है सबरो पूरो काम, आप बेटी रख जो और रात शरीर खात रख जो। समझ रहे हम? एक घर की व्यवस्था है, आपको बाहर की व्यवस्था बनाना है, इनको घर की व्यवस्था, लेकिन आप लोग भी एक संकल्प करें कि भाई मैं भी पूजन पाठ करूंगा। तो भगवान पार्थिवेश्वर का शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग का पूजन करें। देखो ज्यादा दुनिया भर की ना बता के संक्षिप्त में कहूंगा, भगवान शिवलिंग जो होते हैं केसर के, मिट्टी के, हल्दी के, सभी प्रकार के बनते हैं। और तो एक कहा, अगर शिवलिंग पार्थिवेश्वर शिवलिंग बिल्व पत्र के पास रखते हैं, यो बिल्वपत्रस्य तेषायां रक्षां ग्रहणकारका, अगर बेलपत्री के बीच में बैठ करके जड़ में भगवान शिवलिंग का पूजन करते हैं तो हमारे सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण गौ का अगर हत्या कर देते हैं, वध कर देते हैं, और हम बिल्वपत्र के पास बैठ करके भगवान शिव जी का अभिषेक कर देते हैं, तो उस समय भी ब्रह्म हत्या गौ हत्या हमारी नष्ट हो जाती है। बिल्वपत्र का भी बहुत महत्व है, लेकिन भगवान शिव जी का पूजन करें। अब कछु जने बैठे हुए हैं तो महाराज ने अच्छो टंटो फंसा दो शंकर जी की पूजा, और अब करने से करने पर अगर यह मन में सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिए क्या, यो निंदति महादेवम निस्पर्धम तम शृणोत्तया ताम भुवो नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। भगवान शंकर जी की जो निंदा करता है वह निशानम शृणोत्यत्वा, जो सुनता भी है तो क्या होता है, सा भुगो नरकम यान्ति, वह नरक में चला जाता है। वो कब तक रहता है नरक में? यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्रमा और भगवान सूरज है इस पृथ्वी जो सामने दिख रहे हैं आकाश मंडल में, तब तक वह नरक में जाता है जो शिव जी की निंदा करता है। ओ हरिहर निंदा सुनहि का, हरिहर निंदा सुनहि का, हरिहर निंदा सुनहि का, हरिहर निंदा सुनहि के काना, हरिहर निंदा सुनहि के काना, हरिहर निंदा सुनहि के काना, हरिहर निंदा हरि सुनहि के काना, हरिहर निंदा सुनहि के काना, होई ब्रह्म बाते होए गौ बाते समाना, होए ब्रह्म गौ बाते
ब्रह्म घात समान। हरि हर, हरि मतलब विष्णु, हर मीन्स भगवान शिव। जो इनकी निंदा करता है या सुनता भी है, अरे भगवान विष्णु ऐसे हैं, शिव जी ऐसे हैं, तो होई ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, गौ घात समा, गौ और ब्राह्मण को मारने के बराबर पाप लगता है जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु की निंदा करता है या सुनता है। इसलिए आज से कान पकड़ लो, भगवान शिव भगवान विष्णु की कभी निंदा न करेंगे और न सुनेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। ऐसी भगवान की पार्थवेश्वर शिवलिंग की कथा, जिस कथा को प्रभु श्री राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने प्रारंभ किया, और भगवान कहते हैं भगवान शिव जी को चढ़ता क्या क्या है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी चढ़ाएं, भगवान को सब पसंद है। एक व्यक्ति खेत की किसानी करने गया, खेत में बुवाई करने गया, अपनी पत्नी से कह गया मुझे भूख लगेगी, ठीक 12 बजे आप भोजन प्रसादी लेके आ जाए। ठीक है जी स्वामी जी। पत्नी बेचारी घर का पूरा कार्य काज जल्दी जल्दी संभाला, और घर के कार्य को संभालने के बाद पति को वही भोजन प्रसादी देना है। जैसे ही वह खेत पर गया, पत्नी ने जल्दी जल्दी अपने घर का कार्य पूरा संभाला, और घर का कार्य करके अपनी डेगची, अपनी बुंदेलखंडी में डेगची सब जने जानते हैं, वो डेगची ली, उसमें खिचड़ी भरी और अपने ऊपर रख करके वो भी खेत पर पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची, पति का काम पूरा हुआ, उसने कहा ठीक है लाओ परोसो, भोजन प्रसादी दो। जैसे ही प्रसादी देने के लिए, जैसे ही उसने अपने बर्तन को, पात्र को नीचे उतारा, उतारने के बाद जैसे ही देखा, अरे मैं इसका ढक्कन घर पे ही भूल आई, ढक्कन भूल आई, अब तो परोसूंगी किसमें, मेरे पति तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। वहीं भगवान शिव जी समाधि में, एक शिव जी बैठे हुए थे, शिव जी एक पत्थर के रूप में बैठे थे। वहीं था बरगद का बहुत विशाल वृक्ष। बरगद के वृक्ष को देख करके उसकी पत्नी ने कहा मैं बर्तन तो भूल आई, नहीं ला पाई, अब इस पत्ते को कैसे तोड़ूं। हे गौरी शंकर भगवान, रक्षा करना। एक तरफ तो मेरे पति हैं, वो एक तरफ भगवान, वो भी भगवान स्वरूप हैं, और आप भी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। लेकिन भले ही मानता हूँ कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्म में मर जाए, बरिए गोपाल को सुन लो अमर हो जा। जब रास पंचाध्यायी आती है तो उसमें गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण के प्रति, ये भगवान ये संसार सागर के जो पति हैं ये तो मिट्टी के हैं, चले जाएंगे, लेकिन आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, अगर आपसे मेरा नाता जुड़ गया तो मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे ही वही स्त्री बोल रही है, हे भगवान शिव जी, वो भी भगवान है मेरे, आप भी भगवान हैं, लेकिन पति से बढ़कर कुछ नहीं होता। पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति है, अगर वह पतिव्रत धर्म एक नियम से चलेगी, वो अपने पति को भगवान के रूप में मानेगी, वो पति की प्रत्येक बात को मानेगी, तो ये समझ लीजिए वो जिससे जो कहेगी वह पूर्ण रूप से उसकी मनोकामना पूरी होगी। अगर वह अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, दूसरे के बच्चों को आशीर्वाद देती है, या कोई भी कार्य करती है तो उसका जरूर सफल होगा उसके हाथ का कार्य।